देता है, कुकी को मैथिली से लड़ा देता है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देता है, अगड़े को पिछड़े से लड़वा देता है, दलित को महादलित से लड़वा देता है। ये तो उसका काम है। कई भाषा के आधार पर उत्तर को दक्षिण से लड़वाता है। करता क्या है नरेंद्र मोदी? कौन सा मुहूर्त था? 84 सेकंड का कोई मुहूर्त होता है? इतने सनातनी शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए? कोई भी सनातन धर्म के अनुसार कोई भी काम नहीं किए। इनको भेजा जा रहा है मरने के लिए। यानी देश के अंदर बेरोजगारी है, तभी तो उनको भेजा जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि यहीं मर रहे हैं भूख से, तो उससे बढ़िया वहां जाके मर लें। अभी आपने ये भी देखा होगा, जब बेरोजगारी का आपने जिक्र किया कि भाई भव्य स्वागत हो रहा है रामलला का, वहां से रोजगार मिलेगा, लोग खुश होंगे। कौन कह रहा है यार रोजगार? यार देखो, रामलला का जहाँ तक है, ठीक है, राम मंदिर बन गया, कोर्ट के आदेश से बना, और आधे अधूरे मंदिर में तुम जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दे रहे हो। आखिर क्यों कर रहे हो भाई प्राण प्रतिष्ठा तुम? उसका परिणाम क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ होता है ना, हिंदू अगर हो, सनातनी परंपरा के अनुसार जो होता है, गृह प्रवेश नहीं किया जाता है पूरे बिना पूरा मकान बनाए हुए। वहाँ पर कौन थे? देश भर के व्यापार करने वाले लोग थे, चाहे वो धर्म का व्यापार करते हो, चाहे वो व्यापारी हो या नाचने वाले थे। जितने नाचने वाले थे वही थे वहाँ, और कोई नहीं था वहाँ पे। कहाँ से लोग भी तो आए। कौन आया था? आम लोग। अरे आम लोगों को तो लाठी मार रहे हैं, पीट रहे हैं। कहाँ आम लोगों का, कहाँ कौन सी स्थिति है? आम लोगों को कहाँ देख रहे हो तुम? जानबूझकर मोदी जी ने किया सब कुछ। या कल, अच्छा ये बताओ, उस दिन क्या थी? राम जी जिस दिन जन्मोत्सव होता है वो रामनवमी थी ना? वो रामनवमी थी। राम जी जिस दिन रावण को मारते हैं, संहार करते हैं, उस दिन दशहरा विजयदशमी, ना तो विजयदशमी था ना। तो राम जी जिस दिन वापस आते हैं अयोध्या, उस दिन को मनाया जाता है दीपावली, ना उस दिन दीपावली थी। यह तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बनाया हुआ एक इवेंट था और कुछ नहीं था। चारों शंकराचार्य गए वहाँ? नहीं गए। तो इवेंट था ये कि चुनाव के दौरान ही रामनवमी पड़ रही थी, तो रामनवमी के दिन ये कर नहीं पाते क्योंकि चुनाव था, तो इसलिए उन्होंने चुनाव के पहले ही कर दिया। नरेंद्र मोदी का हाल ये है कि नरेंद्र मोदी हर आधे अधूरे प्रोजेक्ट को ही पहले वो कर देते हैं। किसी चीज़ को देख लो, चाहे वो रोड देख लो, चाहे वो अपना कोई भी मेट्रो देख लो, किसी भी प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट आधे अधूरे पे करते हैं। वैक्सीन लगवा दिया, संसद भवन देख लो, कोई भी ऐसी चीज पूरा नहीं होता उसको। कोई मोदी जी, उनके मंत्री, उनके नेता करे, ये खुशी आप लोग को पच नहीं रहा। रामलला का जो है यार, राम जी, मैं तो छत्री हूँ यार, राम जी के वंशज हैं। हम ही लोग को बता रहे हो, कहानी सुना रहे हो हम लोग को यार। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी के डीएनए जांच लो, मेरा डीएनए जांच लो, पता कर ले कौन राम का वंशज है, पता चल जाएगा। मोहन भागवत का डीएनए, मेरा डीएनए पता कर दो, कौन राम जी का वंशज है, पता चल जाएगा। अभी भावुक होते नजर आए मोदी। अरे भावुक यार, वो सब भावुक तो रोज होते हैं, रोज मास्टर स्ट्रोक चलता है। कभी कहते हैं कि जब 3 काले कानून आए थे किसानों के, तब भी मास्टर स्ट्रोक था। जब हम लोगों ने आंदोलन किया उसके बाद, जब तब तक समझाती रही है नचनिया मीडिया कि ये सही है सही है, जब हम लोग कह रहे थे गलत है गलत है। जब हमारे 750 किसान शहीद हो गए, 5 किसानों को वहाँ मार दिया इसके मंत्री टेनी के लड़के ने लखीमपुर खीरी में, और उसके बाद इसने कानून वापस ले लिया, तो फिर कहा मास्टर स्ट्रोक है। तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर कहते हैं राम मंदिर मास्टर स्ट्रोक है, फिर कल से चला रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ अपने लाने मास्टर स्ट्रोक है, तो बिहार में मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक एक बार चलता है कि मास्टर स्ट्रोक रोज चलता है? मतलब कानून लाओ तो मास्टर स्ट्रोक, कानून वापस लो तो मास्टर स्ट्रोक, मतलब क्या है मास्टर स्ट्रोक भाई? फिर ईवीएम से क्या दिक्कत आने लगा? ईवीएम से देखो, नरेंद्र मोदी जो है, मेरा थोड़ा मत अलग है। मेरा मत ये है कि नरेंद्र मोदी चीन पे चुप क्यों है। अब मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ, उसको तफसील से सुनना। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो 9 से 10 बार चीन जाते हैं। क्या करने जाते हैं? एक बार 10 स्मगलर पकड़ाते हैं डायमंड के, उनको छुड़ाने जाते हैं। और अडानी का सबसे बड़ा कारोबार जो है वो हीरे का है, डायमंड का। पहली चीज़ ये। राम माधव चीन जाते हैं, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग चीन और आरएसएस करता है चीन के साथ, कांग्रेस नहीं करती, वो लोग करते हैं। रोज़ हमेशा 20 साल से चाइना और आरएसएस जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले चाइना का एक डेलीगेशन आता है और आरएसएस के मुख्यालय, संघ के मुख्यालय यहाँ पर नागपुर में जाता है। वहाँ पर क्या मीटिंग होती है। चिप्स जो भी बनती कहीं भी हों, उसका जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से वाया करके चाइना से आते हैं। वर्ल्ड के
दूसरा या तीसरा हैकर चाइनीज़ होता है, ये मालूम है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? हजारों किलोमीटर भारत का जो है भूमि चाइना ने कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी चुप। हमारे कितने सैनिकों को मार दिया, नरेंद्र मोदी कहते हैं कोई आया नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ईवीएम के हैक करके चाइना नरेंद्र मोदी की सरकार बना रहा है? ये जिनपिंग की सरकार हो, ये जिनपिंग, इसलिए नरेंद्र मोदी चुप है। रोज इसको उसको हल्ला करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन चीन पर एक शब्द नहीं बोलते। आखिर क्या है, कौन सी दुखती नस है? तो मुझे लगता है ईवीएम का जो जिन है वो चीन पैदा करता है। इसलिए कभी कहते हैं 350, कभी कहते हैं 400, कभी कहते हैं 272, कभी कहते हैं 283, वही एग्जैक्ट आता है। मध्य प्रदेश में जो एग्जैक्ट, अच्छा इसका माहौल बनाते ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल से। एक आता है गुप्ता, एक है गुप्ता जो है करता हुआ आरएसएस का आदमी है। सीसी जो है उसका परिवार पूरा जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका पूरा परिवार आरएसएस से है। ये पूरा आरएसएस वालों ने संघ का कब्जा हो गया है। ये चुनाव आयोग नहीं, अब संघीय आयोग हो गया है। मतलब चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं है। अरे भाई, चुनाव आयोग संघीय आयोग हो चुका है, पूरा बेईमानी करवाता है। हम तो मांग कर रहे हैं कि ईवीएम बहुत तुमको पसंद है, या तो ईवीएम हटा दो और बैलेट पेपर से कराओ। बैलेट पेपर से नहीं करा पा रहे हो तो आप कहते हो काम, तो तुम जो है ईवीएम से जुड़ा हुआ जो वीवीपैट है उससे जो पर्ची निकलती, वो पर्ची जो वोट देता है, तुम भी वोट देते हो, हम भी वोट देते हैं, हमें दे दो और हम जो है उसको एक बैलेट बॉक्स में डाल दें, उसकी भी गिनती कर लो। अगर तुम एकदम प्रचंड इतना तुम्हारा है कि तुमको जनता एकदम पागल हो गई वोट देने के लिए, तो तुम 543 वोट भी उसी से करा लो। तो मैं कहता हूं बैलेट बॉक्स में डलवाओ और 543 सीट ले लो, गिनती करवा लो, क्यों डर रहे हो? एक आखिरी सवाल सर, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि बारीक से आप बताते भी हैं, समझते हैं। 24 के चुनाव में मोदी जी के लिए क्या चैलेंज है और आपका क्या उनको चैलेंज? मोदी के लिए सबसे बड़े चैलेंज जनता है। इस देश का किसान, मजदूर, आदिवासी, गरीब, गुरबा, युवा को बेरोजगारी, एमएसपी गारंटी कानून किसानों को नहीं मिली है, कहीं मिला है? कभी कहते हो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 रोजगार नहीं मिला। कहते हो एमएसपी गारंटी कानून दे देंगे, नहीं दिया। तुमने कहा था कि आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, 2016 में हुआ? 2022 में कौन सी गारंटी है? तुमने कहा था कि अभी कुछ दिन पहले कि राजस्थान में 400 रुपये 400 रुपये सिलेंडर देंगे, नहीं सिलेंडर दे रहे हो तुम वहाँ पर एक भी। क्यों? आखिरकार क्यों? सिलेंडर दो ना 400 रुपये में। कहाँ गई तुम्हारी गारंटी? फुस गारंटी। तुमने कहा 15 लाख रुपया देंगे हर अकाउंट में, नहीं मिला। तो कहाँ गई गारंटी? ये मोदी गारंटी कहाँ है बताओ? मोदी की गारंटी के बदले तो 3 राज्य जीत। अरे कहीं जीते नहीं यार, फर्जीफिकेशन से जीतना कोई जीतना होता है? बेईमानी इतने स्तर पे है। कितने जीते हुए कैंडिडेटों को उत्तर प्रदेश के अंदर 60 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीते हुए कैंडिडेटों को अंतिम में हराया गया, जबरदस्ती हराया गया। मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती रिकाउंटिंग करके हरा दिया। उसमें बेनी प्रसाद वर्मा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका लड़का चुनाव जीत कर आगे जाता है और चुनाव तब तक वो जैसे उसके जुलूस आगे तुरंत रिकाउंटिंग करके उनको हरा देते हैं। इस देश के अंदर, व्यवस्था के अंदर पूरे प्रणाली पे आरएसएस का कब्जा हो चुका है, संघ का कब्जा हो गया है, संघियों ने कब्जा कर लिया है। देश के लिए बड़ा खतरनाक है। और सुन लो, कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। मुझे तो बड़ा दुख है कि हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे और देश के अंदर 5 से 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, कर्ज नहीं है। गणतंत्र का विध्वस्त रूप कर दिया नरेंद्र मोदी ने। गणतंत्र है कहीं? अगर नरेंद्र मोदी 24 में आ गया तो गणतंत्र तुरंत सब समाप्त कर देगा। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ। आज मीरा रोड पर मुस्लिम समाज के लोगों को एक एक चिन्हित करके पीटा जा रहा है। कौन पिटवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक, समर्थित विधायक, और एक शिंदे के गुट का एक विधायक। मुसलमानों को, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश के मणिपुर में महिलाओं का नग्न कर दिया जाए तो वो देश की नागरिक नहीं है? हैं? इस देश का किसान को माओवादी, नक्सलवादी और खालिस्तानी और नक्सली किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था। परजीवी कहा था कि नहीं कहा था? तो चीन से मिला हुआ जो आदमी है वो तो चीन की भाषा, चीन की मदद। मुझे तो और अग्निपथ योजना लाया हुआ है। अग्निपथ योजना क्यों लाया भाई? उससे हमारी देश की सेना कमजोर होने वाली है। आने वाले समय में नौजवान जो दौड़ते थे अग्निवीर बनने, कोई 4 साल के लिए जाएगा? मरेगा वहां जाके? क्यों जाएगा 4 साल के लिए मरने? कोई नहीं जाएगा। और इसलिए लोग जो है अब अग्निपथ योजना के प्रति उदासीन हैं और लोग सेना में नहीं जाएंगे। और 5 साल 4 साल बाद हमारी सेना आधी हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी क्या उत्तर पूर्व भारत जो है उस पर चीन का कब्जा करवाना चाहता है?
हमारे देश की, भारत की सेना को कमजोर करने जा रहा है नरेंद्र मोदी। कहां पर हो, यह है सवाल। फिर कह रहे देश विश्वगुरु भी बन रहा है। अरे कहीं विश्वगुरु नहीं बन रहा है, उसके कुछ भांड हैं, जैसे वो एक चंपत राय जिसने चपत लगाई है अयोध्या में, वो जैसे भांड जो कुछ हैं और जो भांड गए थे कुछ नचनिए सब, वो सब करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। वो ट्विटर 10 रुपये लेके 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेके ट्वीट करता रहता है अमिताभ बच्चन। ये सब मोदी गैंग के सदस्य हैं। आज उसको महंगाई नहीं दिख रही है, 2012 में उसको महंगाई दिखती थी, पेट्रोल का दाम दिखता था, रोज ट्वीट करता था मैं आग लगा दूंगा, मैं साइकिल, अनुपम खेर रोज बताता था मेरा ड्राइवर साइकिल से आता, मैं साइकिल से जाऊंगा। अब क्यों नहीं बोलता है? ड्रामा चल रहा है देश में, ड्रामा है देश में, ड्रामा चलाएगा। ये नचनिया पचनिया बताएंगे देश में क्या होगा। कह रहे जो राम के भक्त थे वही सब आए। अरे राम के भक्त हम हैं, राम हमारे दिलों में है। राम तो बाघ और राम के राज में बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, आप पीते हैं। एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता फैला दिया है नरेंद्र मोदी ने। नागा को उससे लड़ा, फिर जीत कैसे? ईवीएम में बेईमानी करके, और न चुनाव आयोग जो संघीय आयोग बन गया उसकी मदद से, और कहीं से नहीं, बेईमानी से जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद।